Hello student, good afternoon. Myself Salen, teacher of Shivaji Group of Institution. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current of physics class 10th in हिंदी मीडियम। आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज का टॉपिक है ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मतलब चुंबकीय बल रेखाएं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काल्पनिक रेखा का कुछ काल्पनिक रेखाओं का यूज करते हैं। वही काल्पनिक रेखाएं हमारी चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। तो इसका पहला गुण है जो आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में समाहित होती हैं, मतलब वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाकर मिल जाती हैं। दूसरा पॉइंट, चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। चुंबक के बाहर देखा जाए तो आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही, तो बाहर कैसी दिशा होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर की चुंबकीय बल रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। अगर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण जाएंगी तो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी कहाँ होगी? उत्तर से दक्षिण की ओर। लेकिन अब बात आती है चुंबक के अंदर की। तो चुंबक के अंदर मैं बताऊंगा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। तो अब दक्षिण से उत्तर जा रही है मतलब उल्टी जा रही है चुंबक के अंदर, तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी? चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। तीसरा पॉइंट, आपको उत्तर से दक्षिण से आकर के फिर दक्षिण से उत्तर में जाकर के मिल जाती हैं, तो ये बंद वक्र बनती है। पूरा क्या बनता है? एक सर्किल बनता है। तो इसे बोलते हैं बंद वक्र में होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। किस में होती हैं? बंद वक्र में। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती हैं। जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होगी मतलब बहुत पास पास या बहुत ज़्यादा होंगी, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्रबल माना जाता है। क्लियर? और जहाँ कम होंगी और दूर दूर होंगी वहाँ दुर्बल होगा। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, कभी भी। आप याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही हैं। इन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं, इन्हीं को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती मैं आपको बताऊंगा। इसका एक क्वेश्चन भी इसी वीडियो में आगे ऐड किया है, क्यों नहीं करती हैं, उसमें क्वेश्चन किया गया है। तो आपको पहले बता देता हूँ कि वो इसलिए नहीं करती हैं कि जिस बिंदु पर क्रॉस करेंगे, जब वहाँ पर हम एक दिक्सूचक लेंगे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, इसे हम कंपास बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में दिक्सूचक। जब उस बिंदु पर रखोगे तो वो दो दिशाओं को दर्शाएगा, और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं असंभव हैं, कभी नहीं हो सकती हैं, जो कि असंभव है। इसीलिए कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। आपका टॉपिक है कि जो हमारे पास है, किसी दिए गए क्षेत्र में एक समान, इसे निरूपित कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो समझ लो, मैंने आपको बताया किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है तो वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दर्शाते हैं, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं ड्रॉ कर दो, लाइनें, बस समझ जाओ वहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन एक समान दर्शाने का क्या मतलब है? एक समान दर्शाने का मतलब ये है कि इसमें कंडीशन है, चुंबकीय बल रेखाओं की जितनी भी लाइनें हैं उन लाइनों की लेंथ समान होनी चाहिए, उनकी बीच की जो पैरेलल डिस्टेंस है वो हमारी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और उनकी डायरेक्शन भी एक होनी चाहिए, जो कि वो क्या शो करेंगी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इनकी लेंथ भी सेम है, इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या है? सेम है, और इनकी डायरेक्शन भी देखिए, एरो भी सेम है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रही हैं। वैसे ही हम आते हैं इसके क्वेश्चन थर्ड पर। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो मैं आपको बता चुका हूँ क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु दिक्सूची रखने पर दो दिशाओं
की ओर संकेत करेगा। जैसे में हम दिक् सूचक रखेंगे, क्या रखेंगे हम, दिक् सूचक, तो ये दो दिशाओं को दर्शाएगा। कितनी दिशाओं को दर्शाएगा, 2 दिशाओं को दर्शाता है। कितनी दिशाओं को दर्शाता है, 2 दिशाओं को दर्शाता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, दिक् सूचक कहते हैं। और जब वो 2 दिशाओं को वहाँ पर दर्शाएगा तो क्या संभव है, चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं तो नहीं हो सकती हैं, इसलिए ये यहाँ पर रॉन्ग है। और इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। आपको इतना लंबा नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना लिखना है। क्वेश्चन क्या है, 2 क्षेत्र रेखाएं, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रछेदित क्यों नहीं करती हैं। आप बताओगे 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रछेदित नहीं करती हैं क्योंकि जिस बिंदु को प्रछेदित करेंगी उस बिंदु पर कंपास, मतलब हिंदी में दिक् सूचक बोलते हैं, जब कंपास को वहाँ पर रखते हैं तो वो 2 दिशाओं को दर्शाएगा या प्रयास करेगा। तो ये असंभव है, कभी चुंबकीय क्षेत्र का एक ही बिंदु पर 2 दिशाएं नहीं हो सकती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में, हमारे पास है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। मतलब एक प्रोटॉन है, अब वो प्रोटॉन के पास द्रव्यमान भी होगा, उसकी चाल भी होगी, उसकी वेग भी होगा, उसका संवेग भी होगा। इन चारों को लेकर के मान लो प्रोटॉन है, अब वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र में उसके द्रव्यमान, उसकी चाल, उसके वेग, उसके संवेग और द्रव्यमान में क्या चेंज होगा। उसका सिर्फ चेंज होगा तो उसका द्रव्यमान और उसकी चाल, द्रव्यमान चाल चेंज नहीं होगी, उसका वेग और संवेग ही चेंज होगा। क्या होगा, वेग और संवेग। उसी तरीके क्वेश्चन है थर्ड, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है। जो विद्युत मोटर है उसमें हमने 2 विभक्त वलय आपको दिखाए हैं, आप डायग्राम में देखेंगे। इससे पहले पार्ट्स में मैंने आपको विद्युत मोटर पढ़ाया था, उसमें विभक्त वलय दिए थे। विभक्त वलय, वो जो विभक्त वलय थे कम्यूटेटर इंग्लिश में बोलते हैं। विभक्त वलय क्या करते हैं, विभक्त वलय का काम ये होता है कि उसमें विद्युत धारा की दिशा एक समान दिशा में बनी रहे, उत्क्रमित करते रहते हैं। क्या करते हैं, उत्क्रमित, मतलब कि जब ABCD आर्मेचर कुंडली जब मूव कर देती है, AB सिरा DC की ओर, DC सिरा AB की ओर आता है, परंतु करंट की डायरेक्शन नहीं बदलती, उसको एक ही डायरेक्शन में बनाए रखने का काम कम्यूटेटर मतलब विभक्त वलय का होता है।